मैंने हमेशा आपकी आंखों से सपने देखे हैं। उशीर होतोय का तुला? जा फिर कर लूंगी हो, बट ये भी तो इम्पोर्टेंट है। अरे तुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है ना, छोड़ दे सब, जा। बाबा, सपना इम्पोर्टेंट है, लेकिन फर्ज उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अविका, क्या हुआ? इतने दिन से देख रही हूँ तेरा गेम में ध्यान ही नहीं रहता। क्या हुआ बता? यार कुछ नहीं हुआ यार, बस मेरा मन नहीं लग रहा है। बस मुझे थोड़ा टाइम अकेले रहना दो प्लीज। भाविका, ये क्या कर रहा है तू? हाँ, शर्म नहीं आती? अपनी बेटी जैसी उम्र की लड़की के साथ ये सब करते हुए। तू रुक, तेरी मैं कंप्लेन करूंगी। रुक तू। लड़की है, तू क्या करेगी? निकाल, कर कंप्लेंट, जा। क्या शोर हो रहा है? सर, ये भाविका को मोलेस्ट कर रहा था। सर, ये झूठ बोल रही है। सर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। भाविका, तू बता। सर, ये सब तकरीबन 2 महीने से चल रहा है सर। मैं आवाज उठाकर सही किया, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये अखिलेश ये सब कुछ करता है। इसे हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। जितनी लोगों की हेल्प करती है, उतना पढ़ाई पे भी ध्यान देना। ये ले मेरे नोट्स। हाँ, अब लास्ट डे पर रट्टा मारेगी ना? और नहीं तो क्या? मुझे तेरी तरह डॉक्टर थोड़ी बनना है। मुझे तो स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना है। एक काम कर, तू ना डॉक्टर बन के पैसे कमा, मैं देश के लिए गोल्ड मेडल लाती। दोनों ऐश करेंगे। भाई क्या ऐश की बातें हो रही है, मुझे भी तो बताओ। मैं भी तो दोस्त हूँ तुम्हारा। दोस्त नहीं, दुर्वा मेरी बहन जैसी है। मतलब तेरी भी बहन जैसी है क्या? बहन नहीं है वो मेरी। कोमल मत कर मजाक, वो सीरियस हो जाएगा। ओ, सीरियस हूँ मैं। सीरियस है तू? हाँ। तूने देखा है अपने आप को? अगर गुंडे आ जाएंगे ना, तो मुझे तुझे बचाना पड़ेगा। चल, मिलते हैं। साहब जाने दो ना साहब, धीरे धीरे करके सब कर्जा उतार देंगे साहब। 2 साल में फूटी कौड़ी ने दिया कर्जे का, और अभी बोल देगा कर्जा उतार देंगे। बाकी का डांस अपन अंदर करते हैं। साहब, ए मन्नू, इधर आ, इधर आ। इसको निकल रे बाहर, इसको निकल। मेरे को भी अंदर डांस करने का है भाई। मनु भैया, आप तो हमारी मदद कीजिए। ड्राइवर उदया, यहाँ औकात पैसे की होती है, हमारी नहीं। देखो नारायण भाऊ, तुषार के पापा के जाने के बाद से मैंने अकेले उसे पाल पोस के बड़ा किया, उसे इंजीनियर बनाया। इसलिए शादी के लिए मेरी कुछ शर्तें हैं। मैं चाहती हूँ कि शादी का सारा खर्च आप करें, और तुषार ने एक घर भी लिया है, तो उसमें लगने वाला सारा सामान आप करके देंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। पहले तुषार को अंबिका को तो पसंद करने दो।
अरे त्याला अंबिका पसंद आहे, बस आप हमारी बात पे हाँ कीजिए। आप भी अच्छे से सोच लीजिए, फिर हमें फोन करिए। नमस्ते। 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 अरे दुर्वा तू आली, चल आप मुझे सब। जानबूझ के सामने आती है ना तू? क्या बोल रही हो ताई? ज्यादा नाटक मत कर। पिछले दोनों लड़कों ने तेरी वजह से मुझे नाका। अब सबको सुंदर और गोरी लड़की चाहिए, तो मैं क्या करूं? जान दे तू अपनी। ये क्या बोल रही है तू? चुप चुप बोल। दुर्वा तू बाहर जा। रुक, जाओ दे। यानी क्या प्रॉब्लम है? तू ज्यादा मत सोच, और अंबिका दीदी दिल की बुरी नहीं है, और अंबिका दीदी की एक बार शादी हो गई ना कि उनकी नाराजगी भी खत्म हो जाएगी। चल ना यार, अब ऐसे मत रहना, थोड़ा सा हंस दे यार, तू ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा मत कर यार। अरे यार। हेलो, एक बात बता मुझे, तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कि मुझे तुझसे बात नहीं करनी? हाँ, क्यों फोन करता है मुझे बार बार? और इतना ही बहुत ज्यादा प्यार हो गया है तो एक काम कर, सामने आना। ये फोन पर साइको जैसी हरकत करने की क्या जरूरत है? क्या हुआ? पता नहीं कौन है, फोन करता है और बोलता है आई लव यू। नया मजनू? हाँ मजनू पड़ेगा। कितनी सुंदर लग रही है। मस्त ताई। अच्छा, तू मंडप वाले से बात कर, मैं कैटरिंग वाले से बात करता हूँ, ठीक है? अरे काका, जो भी काम हो आप मुझे बताओ। बहन की शादी है, भाई नहीं करेगा तो और कौन करेगा? बाबा, मैं शादी में नहीं आ पाऊंगी। मेरा मैच है, मैं पुणे जा रही हूँ। कैंसिल कर दो। कैंसिल नहीं हो सकता बाबा, सॉरी। अरे ऐक तो कर दुर्वा, अरे सुन तो। अरे क्या हुआ है, क्या है इसको? कुछ नहीं, बस एक बार अंबिका की शादी हो जाए फिर सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। अच्छे है ना? बड़े नाजुक खाते थे रे, हाँ? खाना बनाते वक्त जले नहीं। सुनो, बोल। यार कैसा लगा? कान में जलन हुई? तेरी तो पवन, बाबा को पता चला हमें गाली देंगे। पवन, चल पवन, अभी तो जा रहा हूँ मैं, लेकिन बाद में छोड़ूंगा नहीं तेरे को। बेटा बेटा बेटा, अरे भाऊ मेरी बेटियों से गलती हो गई, माफ कर दो भाऊ, माफ कर दो। चल पवन, भाऊ भाऊ, अरे गलती हो गई मेरी बेटियों से। और तू क्या करती है आंखों में? हाँ, ये डर लगती है, हगलाने क्यों लगती है? ऐसे आवाज नहीं उठाएगी ना तो ये लोग काट खाएंगे तुझे। मैं नहीं आऊंगी ना हमेशा बचाने। अच्छा ठीक है, चल नाराज मत हो, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना खाए? नहीं, मेरा सुबह से पेट दर्द हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे नहीं खाना। अच्छा चल, मैं तुझे हल्दी वाला दूध देती हूँ। चल। कोमल, कोमल, कोमल क्या हुआ है? कोमल तू रो क्यों रही है? तू ऐसे रोएगी तो टेंशन के मारे मेरी जान चली जाएगी। बोल क्या हुआ है? किसने किया? उसने बोला और हम लोग मान लेंगे, वो खुद क्यों नहीं बताने? सर वो डर गई है सर, पवन और विवेक देशमुख के लड़के हैं ना, इसीलिए। आप तो जानते हैं ना कि वो कौन है। तुम भी तो जानती हो ना, फिर भी चली आई।
देखो कल जाके उस लड़की ने अगर मना कर दिया ना तो देशमुख साहब तुम पर मानहानि का दावा ठोक देंगे। देख मैं देशमुख साहब से बात कर लूंगा, वो मांडवली कर देंगे, ठीक है? मांडवली? हाँ, मुझे तो लगा आप पुलिस वाले हो, आप तो दलाल निकले। तू ज्यादा नाटक मत करा। किससे उलझ रही है तू? देशमुख साहब से? जानती है ना देशमुख साहब को? वो अपने लड़के के लिए तुम्हारे खानदान की दिवाली बना देगा, समझ गए? अब निकलो यहाँ से। मैं देख लूंगी अपना, आप ना अपनी खैर मनाओ। बोलो। ये देशमुख और उसके लड़के आजकल बहुत उछल रहे हैं क्योंकि उनके खिलाफ कोई बोल नहीं पाता। मैं बोलूंगी, आप खबर छाप दो। वैसे हम विक्टिम के नाम नहीं छापते, लेकिन ये छोटा सा गांव है, सब समझ जाएंगे। कहीं वो लड़की पलटी तो नहीं मारेगी? नहीं पलटेगी, मैं हूं उसके साथ। कोमल, अगं काय है? क्या ये सच है? तू काय विचारते तुला? कोमल, इस पेपर में जो लिखा है वो सच है? क्योंकि अगर ये सच है तो इसका सारा का सारा हर्जाना देशमुख के बेटे भरेंगे, और अगर ये सच नहीं तो तू। बोल दे कोमल, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, सच बोल दे। क्या सच दुर्वा? मेरा रेप नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था मेरे साथ। तू क्यों कहानियां बना रही है? कोमल, क्या बोल रही है तू? तूने मुझे इनके नाम बताए थे ना? सरपंच जी, ये झूठ बोल रही है, मैंने इसे ऐसा कुछ नहीं बताया था। ए दुर्वा, तेरे बाप से मेरी दुश्मनी है इसलिए तो सब कर रही है ना? देशमुख बहू, कुछ भी मत बोलो। ए चुप कर, सब जानता हूं मैं। तो तुम्हारी बेटी, तुम्हारी दोनों की किसी भी बात का कोई भरोसा नहीं कर सकता। दुर्वा, तू दूसरों के काम में टांग मत अड़ा, नहीं तो तुझे और तेरे खानदान को गांव से अलग कर देंगे। कोमल, चहा झालाय, आवर तुझं लवकर। कोमल, जल्दी कर बेटा, लेट नहीं हो रहा तुझे। अरे क्या हुआ? पता नहीं कब से दरवाजा नहीं खोल रही है। कोमल, 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 काकू, काकू ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। हमें ना कुछ करना चाहिए, कोमल को इंसाफ दिलाना। अरे नहीं चाहिए इंसाफ हमें, और तू दूर रह हमसे। तूने जितना हमारी मदद की ना उतना काफी है हमारे लिए। जा बाबा, जा जा, तू भी जा, जा जा। आखिर ये क्या बोल रहे हो आप? कोमल सिर्फ मेरी दोस्त नहीं थी, मेरे लिए मेरी बहन जैसी थी। जितनी तकलीफ आपको हो रही है ना उतनी मुझे भी हो रही है, पर अपनी बहन के जाने पर अब मैं रोना नहीं चाहती, मैं लड़ना चाहती हूँ। बस कर दुर्वा, बस कर, हमसे नहीं होगा। मुझसे होगा, पर मैं केस भी फाइल करूंगी और कोमल को इंसाफ भी दिलाऊंगी। तेरी शर्म नहीं आती तेरे को? हाँ? तू है तेरी जिंदगी पे। उस लड़की ने तेरी जिंदगी हराम कर दी, तेरी नौकरी खा गई। तू देखता रह गया। उस लड़के ने तेरी जिंदगी हराम की है, उसे छोड़ने का नहीं, समझा? छोड़ने का नहीं।
राणे, इन लोगों को खबर किसने दी? सर जी साधु ने देखा था, उसी गांव में रहता है और उसने पहचान लिया था इस लड़की को। आसपास कुछ मिला? हाँ सर, एक जला हुआ फोन और पर्स मिला है। जो हुआ बहुत बुरा हुआ है। हमारे गांव को तंटामुक्त गांव का पुरस्कार मिला है और मेरा ये फर्ज बनता है कि हमारे गांव की इज्जत को बनाए रखे। दुर्वा को अपनी गलती का एहसास हुआ था, इसलिए उसने आत्महत्या की या फिर किसी ने उसे मार दिया। लेकिन हमें ये बात छुपानी होगी, हमारे गांव के बारे में सोचना होगा। देशमुख जी सही कह रहे हैं। एक लड़की को न्याय का भी अधिकार नहीं है। ये आत्महत्या है या हत्या, ये तय करना पुलिस का काम है। लेकिन यहाँ कुछ पार्टी के नेता खुद को तानाशाह समझकर ये निर्णय खुद ही ले रहे हैं। क्या वो इस देश की बेटी नहीं है? हमें न्याय चाहिए। दुर्वा के लिए हमें खड़े होना पड़ेगा। सर, ये औरतों के अगेंस्ट क्राइम्स खत्म ही नहीं हो रहे। आए दिन ऐसे खबरें सुनने पड़ती है। कभी कभी मुझे बहुत अजीब लगता है, ये अपना समाज माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी की पूजा करता है, जो कि स्त्री का रूप है, और दूसरी तरफ औरतों के साथ ये हैवानियत से पेश आता है। लेकिन ये समाज की सोच हम लोग बदल सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, और इसीलिए ये केस टेक ओवर करने का सोचा है मैंने, ताकि नेशनल इशू ना बन जाए। लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दो, हम लोग आ रहे हैं। हेलो सर, पीआई नरेंद्र पात्रे सर। सर, ये एविडेंस और पंचनामा की रिपोर्ट। लड़की का नाम दुर्वा मोहिते। सर, क्राइम स्पॉट से उसका मोबाइल और पर्स मिले। क्राइम स्पॉट कहाँ है? करड़े जरा आसपास देखो। सुनसान जगह पर ये लड़की क्या कर रही होगी? तुम कितने साल से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो अर्चा? हाँ, कॉमन सेंस है। यहाँ तो इसको बुलाया गया या जबरदस्ती लाया गया होगा? सर, लोग तो सुसाइड की बातें कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं इसलिए सुसाइड है ये? हाँ, लोग तो ये भी कहेंगे कि सॉल्व हो गया तो हो गया कि सॉल्व। बारीक बारीक चीज़ों को देखना पड़ता है। इन्वेस्टिगेशन की ठीक से नहीं की होगी। एक बात बताओ, गांव से इतने दूर ये सुसाइड करने आएगी यहाँ? हाँ, सर, क्या मिला? शायद पेट्रोल का है। इसी का यूज किया होगा जलाने के लिए। इसको लैब में भेज दो। सर, फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, बारीक से बारीक चीज़ें देखो। और हाँ, आसपास के पेट्रोल पंप पर पूछताछ करो। 20 से 22 तारीख को किसी ने बल्क क्वांटिटी में पेट्रोल खरीदाएगा। लड़की कहाँ रहती है? आपने आखिरी बार कब देखा था दुर्वा को? दोपहर तक तो वो घर पर ही थी, फिर अचानक शाम को 5 बजे वो घर से बाहर चली गई। कुछ कहा नहीं उसने, बहुत जल्दी में थी। वो बॉक्सर बनना चाहती थी। कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? जी नहीं सर, उसका पूरा ध्यान सिर्फ खेल में ही था। ये कौन है? मैं मनीष। मेरे भाई का लड़का। दादा और वहीनी के मौत के बाद ये अकेला पड़ गया था। मदद करने के लिए यहाँ आ जाता है कभी कभी। तुम कुछ जानते हो? सर, गांव के देशमुख पाटिल के साथ उसका झगड़ा हुआ था, कोमल को लेकर। क्या हुआ था? सर, दुर्वा ने आवाज़ उठाई थी कोमल के लिए। उसने बताया था कि कोमल का रेप हुआ है। वो जयदेव के 2 बेटे पवन और विवेक ने किया है सर। कान आसपास पूछताछ करो। और इन सब की कुंडली चाहिए मुझे सर, और दुर्वा की सीडीआर रिपोर्ट निकालो। पता तो चले दुर्वा की जिंदगी में क्या हो रहा था। बाबा, कैसी लग रही हूँ मैं? दीदी दिखाओ। दीदी आप कितनी प्यारी लग रही हो, एकदम हीरोइन जैसी। हाँ, एकदम सुंदर लग रही है हमारी बेटी। लेकिन बाबा, मैं शादी डॉक्टर बनने के बाद ही करूंगी, और वो भी एक डॉक्टर के साथ। क्यों? क्योंकि एक डॉक्टर ही तो डॉक्टर की लाइफ समझ सकता है। अरे बाबा, तू किससे भी शादी कर, लेकिन शादी कर। हमें तुझे दुल्हन के जोड़े में देखना है। अलका, जो हुआ सो हुआ।
अब तो दुकान भी बिक चुकी है। चले जाते हैं कहीं और, जहां पर हमारा अतीत हमारे साथ नहीं होगा। अखिलेश सर मुझे मॉलेस्ट करते थे, लेकिन दुर्वा ने उनको सबके सामने एक्सपोज किया था। लेकिन अभी सुना है कि अखिलेश सर बेल पे छूट गए हैं। कोमल के साथ क्या हुआ था मुझे पता नहीं, लेकिन इज्जत तो प्यारी होती है ना सर। अगर ये बात गांव वालों को पता चल जाए तो उसे शादी कौन करता? लेकिन जो काम आपको करना चाहिए था वो दुर्वा कर रही थी। अगर मेरे बेटों ने कुछ किया है तो सबूत लेके आइए। बिना वारंट के आप उनसे बात भी नहीं कर सकते। उस लड़की का बयान तो होगा ना आपके पास? वैसे भी उस लड़की ने हमारे बच्चों पर लगाए इल्जाम को खारिज कर दिया है, तो काय का केस? दुआ करो तुम्हारे बेटे निर्दोष साबित हो, तो घसीट के लेके जाऊंगा कॉलर को पकड़ के। ध्रुवा के लिए हर दरवाजा बंद हो गया था सर। अखिलेश ने तो उस पर केमिकल अटैक किया था। सर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ये बहुत गलत कर रहे हैं। तू मेरी नौकरी खाएगी, मुझे बर्बाद करेगी। आप ऐसा नहीं कर सकते सर। को मैं छोड़ दूंगा। नहीं। हाँ? पुलिस ने कंप्लेन लेने से भी मना कर दिया। घर पर अंबिका की शादी टूट गई, उसका कसूरवार भी उसको ठहराया गया है सर। उसके माँ बाप उसको कहीं दूर भेजना चाहते थे, पर सर उसके माँ बाप भी संत लोग नहीं थे। ब्लेम गेम चल रहा था, विक्टिम थी ध्रुवा। ये सच है कि अंबिका की शादी ध्रुवा की वजह से टूट गई थी। तुषार ध्रुवा को पसंद करता था और उसके साथ शादी करने वाला था, लेकिन दुर्वा ने उसे साफ मना कर दिया था और फिर उसने अंबिका से भी रिश्ता तोड़ दिया। इसके लिए हमने ध्रुवा को उसके मामा के पास छोड़ने का निर्णय लिया था। मर्डर वाले दिन, मतलब 22 तारीख को। उस दिन आप सब लोग कहाँ थे? हम तो घर पर ही थे, बस अंबिका अपने चचेरी बहन नंदिनी को मिलने के लिए मुंबई गई थी। क्या बात है? एक केमिकल अटैक होता है और उसकी कंप्लेंट नहीं लिखते तुम? सर वो लड़की झूठ बोल रही थी। सच और झूठ बाद में पता चल जाएगा। तुम्हारा पहला धर्म था कंप्लेंट लिखना, समझे? पुलिस स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज चाहिए मुझे, और जब तक सच का पता नहीं चलता घर पे आराम करो। सर दुर्वा की एचडीआर रिपोर्ट। सर दुर्वा ने ज्यादातर कॉल्स अपने घर वालों को ही किए और कोमल को, और उसकी लास्ट लोकेशन क्राइम स्पॉट ही है जहां पर उसको जलाया गया है। और हाँ, उसको लास्ट कॉल किसी तुषार ने किया है 3 बजे, और उनकी 5 मिनट बात हुई है। उसके बाद उसको कोई कॉल नहीं आया। सर मुझे लगता है ये तुषार ने उसे जंगल की तरफ बुलाया होगा। सर ये तुषार की शादी तो अंबिका से तय हुई थी, लेकिन उसने दुर्वा को कॉल्स किए। और हाँ सर, एक और नंबर है जहां से दुर्वा को बहुत सारे कॉल्स आए हैं और आई लव यू वगैरह इस तरह के मैसेजेस है, लेकिन दुर्वा ने उनको कभी रिप्लाई नहीं किया। वन साइडेड लव होगा। पता करो ये लवर कौन है, और उससे पहले तुषार को बुला। सर यस। देख, दुर्वा को जिस मोबाइल नंबर से कॉल करता था ना, उसकी सीडीआर रिपोर्ट है हमारे पास। कमाल है। अरे शादी एक बहन से, इश्क दूसरी बहन से, क्या चक्कर चल रहा था? ऐसा कुछ नहीं है सर, आप गलत सोच रहे हो। अच्छा, तो ये भी गलत है। तेरे को दुर्वा से शादी करनी थी, इसलिए तूने उसको 3 बजे बुलाया कॉल करके, उसने ना किया इसलिए उसका मर्डर कर दिया। नहीं सर, मैं मानता हूँ मैंने उसे कॉल किया था, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं है सर। सर मैं जब अंबिका को देखने गया था तब मुझे दुर्वा पसंद आ गई थी सर। मेरी पूरी लाइफ में मैंने इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी सर, इसलिए मैं उसका पीछा करने लग गया था। अच्छा, तो दुर्वा भी हाथ से चली गई, अंबिका भी चली गई, इसलिए गुस्सा आया और तूने दुर्वा को मार दिया। मैंने नहीं मारा है सर, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने नहीं मारा उसे। तो कॉल क्यों किया था फिर? दरअसल अंबिका से मेरी शादी टूट गई थी,
और अगले ही हफ्ते मेरी मंगनी थी, इसलिए मैंने देख अगले हफ्ते मेरी मंगनी है, तू फिर से एक बार सोच प्लीज। अगली बार अगर तूने मुझे कॉल किया ना तो मैं सीधा पुलिस के पास जाऊंगी। 22 तारीख को कहाँ था तू? मैं उस दिन शॉपिंग कर रहा था सर, आप इंक्वायरी कर सकते हैं, मैं शॉपिंग ही कर रहा था। जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है शहर छोड़ के नहीं जाना, समझा? जी सर। खाना मंगाओ तो फिर जा। चल खान, अंबिका की सीडीआर रिपोर्ट और मोबाइल लोकेशन निकलवा। दुर्वा के मर्डर के दिन वो कहाँ थे पता चलना चाहिए, क्योंकि उसके पास मोटिव है उसके मर्डर का, रिजेक्शन और जलन। स्टूडेंट पे केमिकल फेंकता है। हाँ? कंप्लेंट करेंगे तो उनको मार देता है। मुझे पता था ये सब मुझ पर आएगा, उसे मैंने अपने टीम में नहीं लिया ना, इसलिए वो गुस्सा निकाल रही थी। तूने केमिकल नहीं फेंका? केमिकल सर कोई नॉर्मल चीज है केमिकल? अगर मैं केमिकल फेंकता तो उसके बदन पे कोई तो निशान होता। किसी ने देखा मुझे केमिकल फेंकते हुए? कोई सीसीटीवी फुटेज, कोई फोटो, कुछ नहीं सर। मैं कैसे मान लूं? जाना मत बन ज्यादा। उसको इस दिन नौकरी गई थी ना? हाँ, उसी की वजह से नौकरी गई। खाने के वादे हो गए मेरे, लेकिन और एक गलती करके मैं मेरा फ्यूचर डेंजर में नहीं डालता ना सर। 22 तारीख को कहाँ था उसका मर्डर हुआ था? सर इधर उधर इंटरव्यू देते फिर रहा हूँ, नौकरी नहीं है, काम धंधा नहीं है। उस दिन देर रात घर पे पहुंचा, देख क्वार्टर मारी और सो गया। तेरे खिलाफ सबूत नहीं है मेरे पास, इसलिए तू अभी जा रहा है, समझा? जिस दिन सबूत मिलेगा ना वो क्वार्टर चल निकल। ध्यान रखो इस पे। और खान, दुर्वा का मर्डर जिस एरिया में हुआ उस एरिया का रात को 8 से 12 के बीच कंडम डेटा निकलवा। पता करो वहाँ कौन कौन से मोबाइल एक्टिव थे। ओके सर। सर ये दुर्वा का पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वो 3 महीने प्रेग्नेंट थी सर। क्या? जी सर, 55% फीटस जल चुका है, लेकिन फिर भी हम डीएनए मैच के लिए उसे यूज कर सकते हैं। और हाँ सर, उसकी मौत रात को 9 से 11 बजे के बीच हुई है। लेकिन उसके घर वालों ने तो कहा था 5 बजे ही निकल गई थी वो। तो 5 से 9 के बीच में क्या कर रही थी? सर सीडीआर में कोई लव एंगल भी नहीं सामने आया है, शायद तुषार के साथ ही उसके संबंध हो। सर वो अननोन कॉलर भी हो सकता है, उसने दुर्वा के साथ जबरदस्ती की और उसी की वजह से वो प्रेग्नेंट हुई। तो फिर उसने बात छुपाई क्यों? अगर वो प्रेग्नेंट थी तो किसी मैटरनिटी होम में जरूर गई होगी। आसपास के मैटरनिटी होम में चेक करो। अरे अखिलेश और तुषार, इन दोनों का डीएनए मैच करवाओ पूर्वा के फिटस से। तब तक हम उसके माँ बाप से मिलते, देखते हैं उनको कुछ पता था क्या उसकी प्रेगनेंसी के बारे में। क्या दुर्वा प्रेग्नेंट थी? आप तो ऐसा रिएक्ट करे जैसे आपको पता ही नहीं था। सर मैं सच कह रहा हूँ, हमें कुछ भी पता नहीं इस बारे में। नहीं, आपको पता था आपकी लड़की प्रेग्नेंट है, बिना शादी की प्रेग्नेंट है, इसलिए आपने उसका कॉलेज बंद करवा दिया। दुर्वा की वजह से 3 बार अंबिका के रिश्ते टूट गए। जो लोग अंबिका को देखने आते वो दुर्वा को पसंद करते, इसलिए हमने सोच लिया कि दुर्वा को उसके मामा के पास मुंबई भेज देते ताकि अंबिका की शादी हो जाए। बस यही वजह थी। सर दुर्वा का जिस रात मर्डर हुआ था उस पूरी रात अंबिका का फोन स्विच ऑफ था, वो घर पर भी नहीं थी। वो मुंबई उसकी चाचा की लड़की नंदिनी उसके घर गई थी और अगले दिन वो सुबह लौट के आ गई। सर वो नंबर जिससे दुर्वा को अननोन कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे वो किसी राज पुरोहित के नाम पर रजिस्टर्ड है। फेक आईडी है सर ये। राज पुरोहित को गुजरे 6 साल हो गए। ये सिर्फ जिस दुकान से इशू हुआ है उसका एड्रेस निकालो। यस। जिस दिन दुर्वा का मर्डर हुआ उस दिन तुम अपने कजिन नंदिनी से मिलने गई थी ना मुंबई? हाँ, मेरे पापा ने ही मेरी टिकट बुक करवाई थी। लेकिन नंदिनी तो कॉलेज आईवी के लिए मनाली गई थी, तो फिर तुम उसे कैसे मिली? बोल, झूठ बोल रही है ना? मैं बता दूं, बता दूं। हाँ, मैंने आपसे झूठ कहा। मैं मुंबई गई थी पर नंदिनी से मिलने नहीं, तुषार से मिलने। तुषार एक बार मेरी बात तो तुम सुनो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अपनी बहन को देखो और अपने आप को देखो, कोई कंपैरिजन है? नहीं है बिल्कुल। तुषार, फिर रात को मैं वहां से लौटी और सुबह मुझे दुर्वा के बारे में पता चला। जब तक ये इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होता ना, शहर छोड़ के मत जाना,
समझी? सर ये दुर्वा शादी के पहले प्रेग्नेंट थी और ये अंबिका की शादी न होने की वजह भी दुर्वा ही है। ये दुर्वा ने गांव के सबसे बड़े आदमी देशमुख से पंगा लिया था। जो दूसरों के लिए खड़ी होती है वो खुद के लिए आवाज नहीं उठाएगी। बिल्कुल सर, उसकी आवाज चुप कराने के लिए मुझे लगता है उसके माँ बाप ने उसे मारा होगा ताकि इज्जत भी बची रहे और अंबिका की शादी भी हो जाए। एक काम करो, ये फैमिली के बैंक डिटेल्स चेक करो, देखो 22 तारीख को कोई ट्रांजैक्शन हुआ है क्या, विड्रॉल या डिपॉजिट का। यस सर। सर तुषार के डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव, दुर्वा की पेटेशन मैच नहीं हो रही है। अब ये दुर्वा पहली बनते जा रही है। उसके साथ अगर रेप हुआ है तो चुप बैठने वालों में से नहीं है, और उसके सीडीआर से भी कोई पता नहीं चल रहा है उसका कोई लव एंगल। आखिर ये मामला क्या है? सर ये देखिए पेट्रोल पंप की फुटेज। यह आदमी ने बल्क क्वांटिटी में पेट्रोल खरीदा है। कौन है ये आदमी? ये पवन और विवेक का आदमी है, मन्नू। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे मत मारिए सर। 21 तारीख को तूने वो तेरे साहब की गाड़ी पेट्रोल से फुल कर दी, बाद में 23 तारीख को फिर से तूने टाकी फुल की, लेकिन तू गांव में ही था। तो क्या कर रहा था तू? हाँ, पेट्रोल से खाना पका रहा था। वो सर गाड़ी की टाकी लीक हो गई थी तो पूरा पेट्रोल निकल गया था। उसके बाद मैंने वो ठीक की और फिर से पेट्रोल भरा सर मैंने। झूठ मत बोल, ये पवन और विवेक के कहने के ऊपर तूने दुर्वा को जिंदा जला दिया है ना? बोल। नहीं सर, ये क्या बोल रहे हैं सर आप? ये दुर्वा कौन है सर? मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ। सर इसके फोन में ये वीडियो मिला है। अब इसके बारे में क्या कहना है तेरा? चल दे, रिमांड मध्ये घ्यायला। बताता हूँ सर, ये पवन सेठ और विवेक सेठ गाँव वालों को बहुत परेशान करते थे सर। ये बात मुझे सही नहीं लगती थी सर। एक दिन मैं किसी काम से फार्म हाउस गया था, वहाँ पे मैंने एक चीखने की आवाज़ सुनी थी सर। अगर किसी को बताएगी ना तो तेरे पूरे खानदान को मार देंगे, समझी? तेरी छोटी बहन भी है ना, छोटी बहन भी है ना, उसके साथ भी वही होगा जो तेरे साथ। हाँ? सोच। मैंने सोचा ये वीडियो उनको दिखा के पैसे मांग लूँगा ताकि मुंबई जाकर टैक्सी चला सकूं। अरे हाँ, हो जाएगा तुम्हारा काम। हाँ चलो, एक घेर देना, घेर। बात करता हूं मैं। अरे ये क्या चल रहा है? चुप! मैं क्या बोला था? जिस दिन मेरे हाथ सबूत लगेगा, कॉलर को पकड़ के घसीट के लेके जाऊंगा। मन्नू को जानता है तू? जिसने तेरी वीडियो बनाई, कोमल के साथ रेप करते हुए हमारा गवाह बन चुका है वो। आपकी बेटी का रेप हुआ था, वो वीडियो है हमारे पास। विवेक और पवन, ये दो देशमुख के बेटों ने उसका रेप किया था। और दुर्वा आखिर तक आपकी बेटी के लिए लड़ती रही है, जानते हुए भी देशमुख बहुत स्ट्रांग आदमी है। ये बात किसी को मत बताइएगा, मेरी छोटी बेटी है, उस पर सवाल उठ जाएगा। बाबा अब तो मान लो कि दुर्वा ताई सही थी। ताई ने सुसाइड से पहले माफी मांगी थी दुर्वा से। कब? ताई ने सुसाइड नोट लिखा था और वो हमने पुलिस से छुपा के रखा, सिर्फ कोमल की इज्जत दिखाते। कहाँ है वो? एक बार तो मैं वो दर्द सह गई, लेकिन जब वो फिर से आए तो नहीं सह पाई। पेपर में जाएगी, पंचायत में जाएगी, हमारे खिलाफ जाएगी। हाँ? लेकिन बताया तो तू ना, अब बोलिए तो हर जाना तो भरना पड़ेगा, है ना? दुर्वा ने एक अच्छी दोस्त होने का फर्ज निभाया आखिर तक। सर विवेक और पवन की सीडीआर रिपोर्ट आ गई है। 22 तारीख को वो दोनों अपने फार्म हाउस में ही थे। हमारे पास कोई लीड नहीं है। हाँ? उस नंबर के बारे में क्या पता चला? सर सिम कार्ड एक्टिवेशन की डेट तो पता चली है, लेकिन वो सिम कार्ड किस दुकान से लिया गया है ये अभी तक नहीं पता चला। सर
ये मैटरनिटी क्लिनिक की सीसीटीवी फुटेज, जहाँ दुर्वा चेकअप के लिए गई थी। ये कौन है उसके साथ? सर ये आशीष है, दुर्वा का दोस्त। इससे मैंने पूछताछ की थी दुर्वा के बारे में। और सर ये देखिए, ये सीसीटीवी फुटेज है शाम के 6 बजे की, और दुर्वा का मर्डर रात 9 से 11 के बीच में हुआ। लिखो इसको। ओके सर। उससे प्यार करता था, तेरे वजह से वो प्रेग्नेंट हुई थी, तेरे को बच्चा नहीं चाहिए था, इसलिए तूने उसको मार दिया। क्लिनिक का सीसीटीवी फुटेज मिला है हमको। सर मैंने दुर्वा को नहीं मारा है सर, मैं उससे प्यार करता था सर, और वो मुझसे प्यार ही नहीं कर पाई। वो हमेशा मेरा मजाक उड़ाती थी। तुम देखा है अपने आप, अगर गुंडे आ जाएंगे ना तो मुझे तुझे बचाना पड़ेगा। लेकिन मैंने हमेशा एक सच्चे दोस्त का फर्ज निभाया है सर। मैं गया था उसके साथ क्लिनिक जब उसको सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी। दुर्वा, आप प्रेग्नेंट हैं? प्रेग्नेंट? मैम ये ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं सिंगल हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरा किसी के साथ। लेकिन ये रिपोर्ट तो तुम्हारी ही है। अच्छा, तू जादूगर है? हैं? बिना कुछ किए प्रेग्नेंट हो गई वो? मेरा यकीन करिए, मैंने करडे, जब तक इस सच नहीं बोलता खाना पीना सब बंद। ऐसा मारो ना, बोलेगा मार। नहीं सर, मैंने नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया सर। इसका भी डीएनए मैच करवा दुर्वा के फिटस से, क्योंकि ये जो कुछ कह रहा है ना मुझे हजम नहीं हो रहा है। रेप तो नहीं हुआ था, कोई तो था जिसके बारे में दुर्वा छुपा रही थी। सर, उस अननोन नंबर का सिम कार्ड जिस दुकान से लिया गया था, उस दुकान का सीसीटीवी फुटेज। लिखो इसको। जब तक सच नहीं बोलेगा पीटता रहेगा, और सच बोलेगा तो ही घर पे जाएगा। जिस मोबाइल नंबर से तुम मिस कॉल देता था दुर्वा को, उसके डिटेल्स है हमारे पास। और इतना ही नहीं, तेरे डीएनए से ये भी पता चल जाएगा कि उसके पेट पे तेरा बच्चा था। लेकिन एक बात बोल, दुर्वा ने तेरा नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसे कुछ पता ही नहीं था सर। मतलब क्या? सर बताता हूँ, मैंने दुर्वा को नहीं मारा, बस रेप किया है उसका। मुझे दुर्वा पसंद थी, मैं उसके चाचा का लड़का हूँ, हमारी कभी शादी नहीं हो सकती थी। ना दुर्वा मुझे कभी एक्सेप्ट करती थी, मेरे से गलती हो गई सर। दुर्वा, एक भाई होकर तूने ये किया है तूने, और उसको जब पता चला तो उसका तूने मर्डर कर दिया। मैंने उसे नहीं मारा सर। हर्षा, इसको इतना मारो कि इसके बाद में कोई भाई अपने बहन के साथ गलत काम नहीं करना चाहिए। इसने दुर्वा का मर्डर नहीं किया तो किसने किया? खान सर क्राइम स्पॉट का डम डेटा आ गया है। क्राइम स्पॉट पे जो डम डेटा है उससे ये पता चला है कि दुर्वा के मर्डर के वक्त अखिलेश का नंबर वहां पे एक्टिव था। और सर इतना ही नहीं, उसने अपने अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए, और उसने दुबई की ऑनलाइन टिकट भी बुक करवाई है सर। जरूर इसने कांड किया, ये भाग रहा है दुबई। एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात करो, उठाओ इमिग्रेशन से इसको। यस सर। नहीं। चल बता, कैसा मर्डर किया उसका? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने नहीं मारा उसे। तूने कुछ नहीं किया तो भाग क्यों रहा था? 10 लाख रुपए ट्रांसफर कैसे है तेरे बैंक में? हाँ, तेरा मोबाइल उस जगह पे एक्टिव कैसे था? मैं बताता हूँ सर। दुर्वा से मैं बहुत नफरत करता था सर, उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी, तो मैं भी चाहता था उसकी जिंदगी खराब करूं। एक बार तो मैंने उसके ऊपर केमिकल भी फेंक दिया था, लेकिन बच गई। मैं दूसरा मौका ढूंढ रहा था सर। उस दिन उसका पीछा कर रहा था तो जाकर देखा सर, वहाँ पे किसी दूसरा आदमी ने उसको पकड़ा था और उसको मार दिया सर। मैं तो बस देखता रह गया सर।
मैंने कुछ नहीं किया सर। तो किसने मारा? अपनी बेटी को शादी के जोड़े पे देखा था साहब। जुबान बाहर आके लाल, पूरा शरीर उसका पंखे से झूल रहा था। हम सब भूल गए साहब, लेकिन ध्रुवा नहीं भूली। ये मर्डर है, हमें ना कुछ करना चाहिए, कोमल को इंसाफ दिलाना चाहिए। नहीं चाहिए इंसाफ हमें। और तू दूर रह हमसे। हम तो चैन से जीना चाहते थे। एक बेटी तो चली गई थी, लेकिन दूसरी जिंदा थी ना, ध्रुवा के कारण हम उसे खोना नहीं चाहते थे साहब। समझा ना तेरे माँ बाप को, समझे? देख हमारे खिलाफ गए ना तो ऐसी हालत करेंगे ना तो कभी सुधर नहीं पाएंगे। तेरे बहन के साथ जो किया ना वो तेरे साथ करेंगे, समझे? प्राची ने आकर हमें सब बताया सर। मैं डर गया था, मैं दूसरा हादसा बर्दाश्त नहीं कर सकता था सर, इसलिए हम मौका तलाशने लगे थे। 2 दिन तक उसका पीछा किया, वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है। और उस दिन वो क्लिनिक से आशीष के साथ बाहर निकल रही थी। हमने उसका पीछा किया। वो आशीष के घर 2 घंटे रुकी। आशीष के घर से वो अकेले बाहर निकली। जैसे मौका मिला हम उस पर हमला कर दिए। सर ये दोनों लड़कियां स्पोर्ट्स में, पढ़ाई में आगे बढ़ने के सपने देख रही थी, लेकिन समाज ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। सर ये कहानी तो गली गली में सुनाई देती है। वो इसलिए हर्षा कि अभी भी लोगों के दिमाग से गुलामी और पिछड़ापन नहीं गए। लोग इज्जत बचाने के लिए अन्याय भी सहन करते और गुनाह भी करते। सब लोगों ने एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, कानून और संविधान के ऊपर कोई चीज़ नहीं। लोग कब समझेंगे मालूम नहीं।